हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं प्राचीन चिकित्सा पद्धति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर एक डॉक्टर चाहे वो किसी भी पैथी से चिकित्सा करता हो, अपने चिकित्सीय जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, नए नए अनुभव होते रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने एक अनुभव के बारे में बताऊंगा जिससे मैं बहुत ही सरप्राइज़ हुआ। एक बीमारी होती है बहुमूत्रता, पोलीयूरिया, जिसका वर्णन आयुर्वेद में प्रमेह रोग के अंतर्गत आता है और जिसे कहा जाता है उदकमेह। इस प्रमेह में व्यक्ति को साफ सफ़ेद पेशाब बार बार होता है, प्यास बहुत लगती है और जितना पानी व्यक्ति पीता है उतनी ही जल्दी जल्दी पेशाब होते हैं। रात में कई कई बार मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है। इस बीमारी में व्यक्ति बहुत परेशान रहता है और इसके लिए आयुर्वेद में बहुत तरह की औषधियों का वर्णन है, जैसे कि शिलाजीत। शिलाजीत इस रोग के लिए उत्कृष्ट औषधि मानी जाती है। दूसरी वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, वंशलोचन इत्यादि इन औषधियों के द्वारा मैंने बहुत सारे बहुमूत्रता यानी उदकमेह के रोगियों की चिकित्सा की है। काफ़ी समय पहले मैंने धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है और जिसमें मुजर्रब हकीमों और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों के अनुभव छपते रहते हैं, उसमें मैंने उदकमेह के लिए एक सरल सा नुस्खा पढ़ा था। नुस्खा बड़ा सरल था, लेकिन जिन वैद्य ने इस नुस्खे को लिखा था वो आयुर्वेद के क्षेत्र में शिरोमणि माने जाते हैं, इसलिए मैंने वो नुस्खा नोट कर लिया। नुस्खा बहुत ही सीधा था। वैसे हमने काफ़ी लंबे समय तक कभी उसको यूज़ नहीं किया। एक बार हमारे पास उदकमेह का एक रोगी आया। उसने बताया कि उसे बार बार बहुत पेशाब होता है। वो व्यक्ति बहुत गरीब था और किसी भी तरह का औषधियों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। तो अचानक हमें वो नुस्खा याद आया और हमने वो उसे लिखकर दे दिया। नुस्खा बड़ा आसान था। काले तिल और गुड़ दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेकर कूटकर उनके 20-20 ग्राम के लड्डू बनाने थे और एक एक लड्डू सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना था। दोस्तों, हमें बहुत हैरानी हुई जब वो व्यक्ति चौथे दिन हमारे पास आया और उसने बताया कि उसने काफ़ी आराम महसूस किया है। हमें लगा शायद वो मजाक कर रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी तो आयुर्वेद की उत्कृष्ट औषधियों से भी उदकमेह के रोग में लाभ नहीं होता। लेकिन हमने उसे कहा कि तुम एक हफ्ते के बाद आकर हमें बताओ। एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति आया और उसने बताया कि उसे 50% तक आराम हो गया है और लगभग 1 महीना उन लड्डुओं का सेवन करने के बाद उसका बहुमूत्र यानी बार बार पेशाब करने का रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद मैंने उदकमेह के बहुत से रोगियों पर इस नुस्खे का प्रयोग किया और परिणाम हर बार 100% ठीक रहा। सभी रोगी पूर्णतया ठीक हो गए और इससे मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि आयुर्वेद की बड़ी बड़ी और महंगी महंगी औषधियों से बढ़ चढ़कर इसका प्रभाव रहा। तो यदि आप भी बहुमूत्र के रोग से, बार बार पेशाब जाने के रोग से परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन लड्डुओं का सेवन करना चाहिए। उदकमेह यानी पोलीयूरिया के लक्षणों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बहुमूत्र की एक और कंडीशन होती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि से होती है। उसमें भी बहुमूत्र होता है, लेकिन उसमें बूंद बूंद पेशाब आता है। पेशाब में वेग नहीं होता, बार बार पेशाब की इच्छा होती है और पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत पेशाब रह गया है। पूरी तरह से व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती और ये स्थिति अधिकतर बुज़ुर्गों को होती है। ये उसमें काम नहीं करती। इसी तरह एक बहुमूत्र डायबिटीज़ में भी होता है। शुगर के पेशेंट को भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, वो बार बार पेशाब जाता है, लेकिन उसमें भी ये काम नहीं करेगा। इसमें वैसे भी गुड़ यानी मीठा है। तो यदि आप इन लड्डुओं का सेवन करें तो अपनी कंडीशन को अच्छी तरह समझकर ही इस औषधि का चुनाव करें। वैसे भी ये बिल्कुल हानि रहित और दुष्प्रभाव रहित है। आप लंबे समय तक भी इसको ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक लेने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।